हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन अपन देखें तो अगर 11th-12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लाभदायी है, और जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट के साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए, और चैनल से अगर कोई दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर होता है। तो ये मुख्य अंतर किसका होता है? ऑप्शन देखिए, जीव द्रव्य, पोषण, जैविक क्रिया और प्रजनन। तो बताइए दोस्तों, मुख्य अंतर किस में होता है? तो पादप और जंतु में अपन मानते हैं मुख्य अंतर किसका माना जाता है? पोषण का माना जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट क्रिप्टोगेम्स, सेकंड फेनेरोगेम्स, थर्ड ब्रायोफाइटा और चौथा जो है टेरिडोफाइट्स। तो पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन होता है ना दोस्तों, वह किस में करते हैं? फेनेरोगेम्स में करते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी क्या होती है, या एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट, अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, स्थलीय जीवन और शारीरिकी। तो एक्सोबायोलॉजी जो होती है ना दोस्तों, वह क्या होती है? अन्य ग्रह पर जो जीवन होता है उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का, फसलों का, घास का या अनाज का। तो एग्रोस्टोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों, वह किसका किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है वह देखिए, अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन और श्वसन। तो पादपों में जो नहीं पाया जाता है इनमें से वह गुण कौन सा होता है? तो इनमें देखिए, वृद्धि होती है, श्वसन होती है, प्रजनन। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्सर्जी तंत्र होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 6 नंबर, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा, कवक, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो इन्हें रखा गया है मुख्य रूप से प्रोटिस्टा के अंदर। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या अनावर्तबीजी में। तो भ्रूण जो अनुपस्थित होता है ना दोस्तों, वो होता है शैवाल में अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर के सी मेहता, डॉक्टर आर पी राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और प्रोफेसर बीरबल साहनी। सही ऑप्शन होगा डॉक्टर के सी मेहता। ए ऑप्शन राइट। अधोलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोटिस्टा, एगेरिस, न्यूरोस्पोरा या एस्रिकिया जीवाणु, जिसे इकोलाई भी कहते हैं। तो इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन सा हो गया? इकोलाई। डी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित या निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज का देर का खट्टा दूध, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी और टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर का रस। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों, कौन सा सही होने वाला है? सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे लैक्टोज खट्टा दूध, यह ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि प्रियोन लघुतम सहजीवी कोशिका है स्वजीवी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, विषाणु
सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनते हैं और रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सही ऑप्शन होगा सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो देखिए, कवक, पादप, कीट और जीवाणु। तो सबसे अधिक जो संख्या है दोस्तों वह किसकी है? कीटों की है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो अपने को पता है अलग क्या है भाई, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, ये ब्रांचेज है। जबकि साइकोलॉजी तो एक अलग सब्जेक्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, मन का विज्ञान है। और बाकी शरीर से रिलेटेड फिजियोलॉजी अपन मानते हैं शारीरिक ही है, पैथोलॉजी अपन मानते हैं रोग विज्ञान है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान होती है। तो बी अलग हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और युगलिना। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? इनमें नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। 15वां जो क्वेश्चन है वह देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, शहद सेरिकल्चर, सिल्कवर्म, पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा और हॉर्टिकल्चर फूल। तो इनमें सम्मिलित नहीं है, तो वह होगा अपने सी, पीसी कल्चर यानी लाख का कीड़ा। 16वां क्वेश्चन, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद और अंगूर। तो विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? तो इनमें से जो उत्पादित होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? अंगूर। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जंतु जीवाश्म, शैवाल, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं। तो किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं अपन। तो जंतु विज्ञान का भी नहीं होता है, शैवाल, फफूंद, इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला, प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोट्स में मुख्य अंतर किसका होता है? तो दोस्तों इसमें मुख्य अंतर जो होता है ना, केंद्र कला जो होती है वह अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, यानी सुविकसित केंद्र का क्या होता है? अभाव होता है, केंद्र कला नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। तो यह मॉडल जो था वह किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिए, डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था डबल हेलिक्स, वाटसन व क्रिक ने किया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वह होगा अपने जननांकिकी। सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है। देखिए, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन देखिए 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई या 100 इकाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए अपने दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। दूसरा, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। और थर्ड, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों बातें सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना दोस्तों, यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयुक्त
होता है, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन चौथा, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो इसे परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। फोटो सेल में अगर अपन देखें तो जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है। यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। तो भारी वृद्धि अपन मानते हैं, तो ये किस में होती है? ये मुख्य रूप से अपन देखिए धारा में होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है दिष्टकारी के द्वारा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाती है, क्यों? तो इसका कारण जो होता है वह मुख्य रूप से वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज प्रतिलोमानुपाती होती है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, डी ऑप्शन राइट। वाट को प्रकट कर सकते हैं, तो वाट को जो प्रकट किया जाता है दोस्तों वह वोल्ट में करते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो यह जो टंगस्टन का प्रयोग होता है, ये इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं, डी ऑप्शन राइट। 11वां देखिए, 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि इनकी वोल्टता समान है? तो इस क्वेश्चन में अपन देखें तो यहाँ पर देखो 500 और 100 है, तो 5:1 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, तो फ्यूज तार का जो उपयोग होता है दोस्तों वह किस लिए किया जाता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन। अगला देखिए 16वां, एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, तो एसी मीटर जो मापा जाता है आरएमएस मान में मापते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य होता है, तो सर्वोत्तम जो द्रव्य होता है वो होता है नरम लोहा, डी ऑप्शन राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो बढ़ते क्रम की बात की है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, देखो पंखा, फिर टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 19 नंबर, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो तड़ित जो उत्पन्न होती है ना दोस्तों वह होती है विद्युत विसर्जन के द्वारा। अगला, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन है ये भी, जो कि जनरल साइंस में बहुत पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर अपन देखिए बात करते हैं, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, विद्युत प्रतिरोधक की जो इकाई है उसकी बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता की। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए अपने क्या क्या दे रखे हैं, फेरड, वोल्ट, एम्पियर और ओम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 6 फीट का व्यक्ति है तो उसकी ऊंचाई देखो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो बैरेल होता है लगभग 159 लीटर का एक बैरेल मानते हैं, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है वह 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, सी ऑप्शन। पास्कल इकाई होती है, तो दाब की इकाई होती है, बी ऑप्शन राइट होगा।
पारसेक जो मात्रक है, पारसेक जो मात्रक होता है वह किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है? दूरी की। आगे देखिए, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, तो वह होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां जो क्वेश्चन है कि दो सूचियां दे रखी है, उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, त्वरण, बल, कृंतकारी आवेग, सामने उनके मात्रक दे रखे हैं, तो अपने को ये छांटने हैं। तो इनके अंदर अगर अपन देखते हैं ना, तो त्वरण तो देखो इसमें इससे संबंधित हो जाएगा। फिर बल की बात करते हैं तो वह न्यूटन से संबंधित आ गया, कृंत कार्य जूल आ गया कार्य का, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है? वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। कौन सा है? सेल्सियस उष्मा की इकाई, डी ऑप्शन होगा। एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 1 HP में देखो 1000, 750, 746 या 748। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? 1 हॉर्स पावर या HP में 746 वाट होते हैं। 1 किलोग्राम सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, तो ये किसके समतुल्य होता है दोस्तों? ये होता है 1.0 बार के, बी ऑप्शन राइट। आगे देखिए, 16वां जो क्वेश्चन है, दो सूचियां दे के उनको सुमेलित करना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए, अपन चर्चा करते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन वाट जो है वह बराबर किसके है? शक्ति के बराबर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो सेकंड ऑप्शन अपने नॉट, वह समुद्री जहाज की गति से रिलेटेड है। फिर नोटिमल मीटर जो है वह नौ संचालन से रिलेटेड है, और कैलोरी उष्मा से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही अपने अगला 17वां क्वेश्चन भी सुमेलित करने का है। तो यहाँ पर भी देखिए, 17वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी अपन देखते हैं कि उच्च वेग जो है वह मेक हो जाएगा, तरंग देरी है एंगस्ट्रोम, दाब पास्कल, और ऊर्जा जूल, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो एक जो पिकोग्राम होता है ना वो 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। अगला, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर, सी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक होता है फेराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है? न्यूटन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 60 क्वेश्चन क्लियर करवाए जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भाई चैनल से पहली बार जुड़ा है तो वह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।